नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे कि क्या गेट 2026 जो था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला पेपर क्या टफ था। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए भी। मैं आपको बता दूं कि हम जो क्वेश्चन नंबर है वो नाउ वी आर एट 58, यानी कि हम पीछे से स्टार्ट हुए हैं और हमने जो है लगभग लगभग सारे क्वेश्चन करते हुए 58 क्वेश्चन पे आ गए हैं। यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर किया था 65 से लेकर और 59 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और उसमें से हमने कंक्लूजन दिया कि सिर्फ एक क्वेश्चन वो कटिंग टूल वाला जो था वो ही डिफिकल्ट था, उसको हमने 0 नंबर दिए हैं। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन, यानी कि हमने 7 क्वेश्चन में हमने कहा हम 12 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हैं। ये हमने अभी तक आपको बताया। ठीक, अब आज आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, कैलकुलेशंस है, थोड़ा 2 या 3 मिनट ले सकता है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। यू सी, कहा है कि इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। हमेशा ध्यान रखिए, ये एक बकेट बना दी हमने। अब इसके अंदर जो फ्लो आएगा वो आएगा गाइड वेन से। मान लो यहां है गाइड वेन, दिस दिस इज व्हाट गाइड वेन। ये यहां से ऐसे करके फ्लो भेजेगा, राइट। तो ये कह रहा है इनवर्ड फ्लो हैविंग एन आउटर डाया इज 1 मीटर। लिख दो, आउटर डाया इज 1 मीटर। ठीक, रन एट 600 आरपीएम, एन इज इक्वल टू 600 आरपीएम। ठीक है, द कंपोनेंट एब्सोल्यूट वेलोसिटी, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी यानी कि वीएफ फ्लो इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द गाइड ब्लेड एंगल यानी यहां से जो छूट रहा है, यानी कि हम थोड़ा कलर चेंज करके भी यदि आपको बताएं तो ये एंगल, ये जो यहां आ रहा है क्या आएगा, V1 एब्सोल्यूट। तो ये जो एंगल है ये दे रखा है 15 डिग्री। गाइड वेन का एंगल यानी कि यहां से छूट रही है, गाइड वेन से जो फ्लो की जो स्ट्रीम है वो जा रही है, वो 15 डिग्री है, 15 डिग्री। ठीक है, होगा क्या। ठीक है, पूछा है कि इनलेट वेन एंगल ऑफ द रनर, यानी कि इसके यहां से तो 15 डिग्री पे छूटा है, इस पे पहुंचते पहुंचते कितना एंगल हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको दूर बना दूं ताकि आपको क्या ना हो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको मैं यहां बनाता हूं, ये ब्लेड है मान लो, राइट। अब ये सीधा यहां आएगा, लेकिन क्योंकि ये यू से चल रहा है, यू क्या है, पाई डी एन बाई 60, इस वेलोसिटी से यहां चल रहा है आगे, तो इसकी जगह ये यहां पढ़ने की बजाय यहां पड़ेगा, राइट। ये क्या है, ये यू है, तो यहां की बजाय यहां पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आएगा। तो इसका फ्लो जो है, इसका जो फ्लो है वो एक एब्सोल्यूट वेलोसिटी यहां आनी चाहिए, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 यहां आनी चाहिए, लेकिन रियल में क्या होगा, ये आएगा, क्या आएगा, v रिलेटिव आएगा। और ये एंगल हमें पता करना है कि एक्चुअल में इस स्ट्रीम एंगल, इनलेट वेन एंगल, इसके अंदर जो इनलेट आ रहा है वो ड्यू टू दिस u कितना आ रहा है। ये देखो यहां आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये चल रही है आगे तो ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और 15 डिग्री की जगह कुछ अलग एंगल पे आएगा। कौन सा एंगल होगा पता नहीं, इसने कहा नॉर्मल कंपोनेंट में दे देता हूं 10 मीटर पर सेकेंड। आप आराम से देखिए यार, अब आप आराम से देखिए, मैं यहां बना के बताता हूं आपको। सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया है। दिस इज v1, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस हमें पता करना है, ये v रिलेटिव है, और ये यहां से यहां तक u है, और यहां से यहां तक v w1 है। एकदम एकदम सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया। क्या ट्रिग्नोमेट्री, बीटा निकालना है, क्या होगा, 10 बीटा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई दिस एंगल, दिस वन क्या है, दिस v ओमेगा 1 माइनस u मैंने कहा निकाल सकते हैं पाई डी एन बाई 60 से, u मैंने कहा पाई डी एन बाई 60 से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बचा क्या, v ओमेगा 1। ठीक है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होगा, v1 का क्या होगा, v1 का, अब देखो ये पूरा ये है, ये 10 दे रखा है, ये v ओमेगा 1 है, ये एंगल 15 है। पता कर लो यार क्या होगा, 10 15 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई v ओमेगा 1। तो v ओमेगा 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10 50। ठीक है, ये आ गया, ये आते यहां रखो, यहां रखते ही बीटा का वैल्यू आ जाएगा, और बीटा का वैल्यू इन्होंने कहा सम रेंज होनी चाहिए 57 टू 60 पर। हम अपने गेट कैलकुलेटर को कहते हैं कि आप हाजिर हो जाइए, ताकि हम क्या कर पाए, हम अपनी कैलकुलेशन क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। मैं सबसे पहले मुझे चाहिए यहां पे u चाहिए, मैं u कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो पाई, पाई कहां, पाई इंटू डी क्या है 1, इंटू एन क्या है 600 बाई 60, ये आ गया मेरा u। मैंने कहा लिखना नहीं है u को, आप गेट में लिखने लगते हो, लिखना नहीं है, उससे क्या होता है ये वाली एरर शुरू होने लगती है। इसको कर देना है सेव, सेव कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, u तो आ गया, अब हमें चाहिए ओमेगा 1। पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपको देखने में थोड़ा, हाँ अब हमें चाहिए v ओमेगा 1 टेंजेंशियल कंपोनेंट। कैसे निकालेंगे, हमने कहा 10 डिवाइड बाई 10 50, तो मैंने कहा इसको हमने सेव कर दिया। हम कहते हैं 10 डिवाइडेड बाई
15 ऑफ व्हाट टेन थीटा, क्या आया 37, क्या आया वी ओमेगा 1। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से u माइनस करना है, हमने कहा माइनस रिकॉल आंसर, ये आ गया नीचे वाला कंपोनेंट पूरा, क्या आया 5.90। अब इसको भी मैंने कहा यार लिख के फिर वापस नहीं लिखना, इसको सेव कर दो तो वो ओवरराइट हो जाएगा, सेव हो गया। अब क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाई दिस, 10 डिवाइडेड बाई एम रिकॉल 1.69। अब क्या करना है, 10 बीटा का इनवर्स, तो अब इसको हमें कर देते हैं 10 इनवर्स, वेयर इज 10 इनवर्स, हियर इट इज 10 इनवर्स इक्वल टू 59। व्हाट 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 इज द आंसर। कितना डिजिट पूछा है, इसको पूछ लो कि तुम्हें कितना डिजिट चाहिए, वो भी आप पूछ लो। क्या आया आंसर 59 पॉइंट। यदि 2 डिजिट पूछे तो 4 4 कर दो क्योंकि आगे 9 है, 4 4। दिस इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच कैलकुलेटर साहब, आपका काम खत्म हुआ, ये देखिए दिस इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हम मैं कह रहा हूँ यार, गेट 2026 टफ नहीं था, गेट 27 भी टफ नहीं रहेगा। टफ आपके दिमाग में है, उस दिमाग के कीड़े को बाहर निकालना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और अच्छे से वहां पर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन। और तैयारी करते रहिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और आपके जो मन में कीड़ा है उसको निकालेंगे।